गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज फार्म मशीनरी एंड पावर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आज तक ऐसा कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना ही हुआ हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हो। क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स, या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो 5 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का पूरा प्रोसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना सिंपल वे में एनिमेशन के साथ चीज़ों को समझाने का वो समझाऊंगा। बट फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा करता हूँ। ठीक है, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए लिखा हुआ, ये आप बाद में पढ़िएगा, ये लिखा हुआ सब जगह होता है, मेन होता है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा, मेरी बातों पे फोकस कीजिए। देखो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या बोलता है भाई, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पावर है वो कहाँ जनरेट होता है। या आपको सब सही बोल रहे हो सर कि पावर जो है वो इंजन में जनरेट होता है। अब जो सोचो, अगर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ना हो तो क्या होगा। अगर हमारे इंजन में पावर जनरेट हो रहा है लेकिन उस पावर का क्या फ़ायदा जो कि हम यूज़ ना कर रहे हो। अरे भाई यही बात हो गया ना कि हमने खाना तो खाया लेकिन खाना जो हमको एनर्जी मिला उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एनर्जी का क्या फ़ायदा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूंगा फ्रेंड ट्रैक्टर का। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ट्रैक्टर का एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए होता क्या है कि अब ट्रैक्टर के इंजन में पावर बना, देखिए यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, पावर बना। अब ये जो पावर जनरेट हुआ है उसको हमारे रियर व्हील तक, जो ट्रैक्टर के रियर व्हील होते हैं वहाँ तक कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो एनर्जी, जो पावर इंजन में जनरेट हुआ है उसको रियर व्हील तक कैसे ट्रांसमिशन किया जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ट्रैक्टर का इंजन है और इस इंजन से हमको जो पावर जनरेट हुआ है वो उसको ट्रांसफ़र करना है इस रियर व्हील तक। ठीक है, समझ में आया। अब कई लोग के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ये रियर व्हील तक ही क्यों, हम फ्रंट व्हील में क्यों नहीं भेजते हैं। अरे भाई फ्रंट व्हील तो आपका सिर्फ ये डायरेक्शन के लिए होता है ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप उसको इस तरह से बेंड कर लेते हो तो वो उधर मुँह पर जाता है। तो कुल मिला के ये जो होता है ना वो डायरेक्शन के लिए होता है, बट मेन फंक्शन तो रियर व्हील का ही होता है। इसी की वजह से तो आपकी गाड़ी आगे मूव करती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पावर को कहाँ भेजते हैं, रियर व्हील में भेजते हैं, ना कि फ्रंट व्हील में भेजते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं फंक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, क्या इसका फंक्शन है। तो पहला फंक्शन तो यही है कि जो पावर जनरेट हुआ है इंजन में उसको ट्रांसफ़र कर देना रियर व्हील तक। ठीक है, दूसरा कि जो स्पीड है, आपको पता है ना कि हम जब खेती कर रहे होते हैं, प्लॉइंग कर रहे होते हैं, उस टाइम हम 4 नंबर नहीं लगा सकते, मतलब पूरा स्पीड से नहीं भगा सकते। उस टाइम हमको एटलीस्ट कम से कम स्पीड रखना होगा। तो ये क्या करता है, स्पीड को कम ज़्यादा ये हम करने का काम करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा फास्ट रखोगे, बट आप प्लॉइंग कर रहे हो तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा स्लो रखोगे। तो ये काम भी इसी का होता है। नो, अगला बोलता है कि द रेशियो ऑफ व्हील स्पीड एंड इंजन स्पीड इन ऑर्डर टू सूट फील्ड कंडीशन, मतलब कि जो व्हील का स्पीड होगा, ठीक है, और इंजन का जो स्पीड होगा वो भी जो है फील्ड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि जो व्हील स्पीड और इंजन स्पीड का रेशियो होगा ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हो। अगर आपका फील्ड ड्राई है तो थोड़ा सा फास्ट रख सकते हो, थोड़ा अगर वेट है तो थोड़ा स्लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कंडीशन कैसा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ भी आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नो आगे बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट मेजर ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि पावर को ट्रांसफ़र करते हैं रियर व्हील तक। जैसे में सबसे पहला है क्लच, गियर, डिफरेंशियल या फिर फाइनल ड्राइव। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको और भी मिलेगा, एक्सिल मिलेगा। ठीक है, तो आपका रियर व्हील, फ्रंट व्हील, बट डजेंट मैटर, आपको ये 4 चीज़ें के फंक्शन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्लच। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक एनिमेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्लच, आप भी गाड़ी चलाते होंगे तो क्लच हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो लिखा हुआ
मैं बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को रटना छोड़ दीजिए, चीज़ों को आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे क्लच का काम क्या होता है। आप खुद थोड़ा सा आप इस एनिमेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या काम होता है। या ऑफकोर्स आप सही बोल रहे हो सर, क्लच जो होता है ना वो गियर बॉक्स और पिछले वाले टायर को इंजन से कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट करता है। ठीक है, क्लच का एक ही फंक्शन होता है फ्रेंड्स कि ये क्या करता है, गियर बॉक्स और जो पिछले वाला टायर होता है उसको इंजन से कनेक्ट करेगा या फिर डिसकनेक्ट करेगा। जैसे कि आप देखिए, छोड़ दिए तो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देखिए छोड़े करंट किया, दबाए तो वो दूर कर दिया। इसलिए आप देखे होंगे कि जब आप क्लच लेके गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपका पिछले वाला टायर घूमते रहता है बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। बट जैसे आप क्लच को छोड़ते हो तो क्या करता है, ये कनेक्ट कर देता है, मतलब कि गियर बॉक्स और पिछले वाले टायर को इंजन से कनेक्ट कर देता है। जैसे आप छोड़ते हो फिर गाड़ी आपकी आगे मूव करने लगती है। तो ये काम होता है क्लच का। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्लच का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक गुड क्लच का क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो सबसे पहला कि गुड क्वालिटी का उनके पास एबिलिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि अगर लोड आया तो वो टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी उसमें सहनशीलता होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि उनकी जो कैपेसिटी है वो हायर साइड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर को वो झेल सके, अच्छे तरीके से वो पावर को ट्रांसमिट कर सके, वो टूट ना जाए। ठीक है, अगला उसमें फ्रिक्शन सरफेस की वजह से क्या होता है कि वो हीट हो जाता है। कई बार देखे होंगे कि जो क्लच होता है ना उसमें क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है वो हीट हो जाता है। तो वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हीट हो गया तो टूट गया या फिर उसका शेप चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका जो वो है वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगला बोलता है कि उसको कंट्रोल करना है हाथ से काफ़ी इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट हो गया, हम सब चेंज ही नहीं हो रहा है या फिर हम उसको सही से प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो इजीली हैंडल और फिर इजी तरीके से वर्क करना चाहिए, है ना। आप मतलब उसको इजी तरीके से कंट्रोल कर सको, ऐसा होना चाहिए। तो कहने के बाद ये है कि गुड क्वालिटी का क्लच जो होता है उसमें अच्छी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, एबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टूट ना जाए, अच्छी उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। फ्रिक्शन उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है उसके वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए और वो इजली हमारे कंट्रोल में हो सके। ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। तो मतलब हमारे कंट्रोल इजली हो सके। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लच। तो देखो क्लच 3 टाइप्स का होता है फ्रेंड्स। फ्रिक्शन क्लच होता है, डॉग क्लच होता है और फ्लूइड क्लच होता है। ठीक है, अब जो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो 4 व्हील ट्रैक्टर होते हैं ना, जो कि 4 व्हील होते हैं उसमें ये फ्रिक्शनल क्लच यूज़ होता है और फ्लूइड क्लच भी यूज़ होता है, ये दोनों। ठीक है, बट अगर आपसे पूछेगा कि फ्रिक्शनल क्लच और फ्लूइड क्लच में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, होता दोनों 4 व्हील होता है, दोनों है 4 व्हील में। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है भाई, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, फ्रिक्शनल क्लच या फिर फ्लूइड क्लच? या आपको सबसे ज़्यादा जो है सर फ्रिक्शन क्लच यूज़ होता है, याद रखिएगा। और ये डॉग क्लच होता है ना, ये पावर टिलर नाम सुना आपने, छोटा जो ट्रैक्टर होता है जो कि आपका 5 HP 3 HP ये सब का होता है, तो पावर टिलर में ये यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड पावर ट्रेन। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि भाई कई बार क्या होता है ऑप्शन में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ना देके कोई और नाम दे देते हैं, जैसे कि पावर ट्रेन, इसी का ही दूसरा नाम है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नौ, मैंने बताया आपको कि क्लच 3 टाइप का होता है, फ्रिक्शनल क्लच, डॉग क्लच, फ्लूइड क्लच। मैं बाद के लिए कुछ भी छोड़ना है हमको, ऐसा नहीं कि बाद में सर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद कर लेनी है। तो क्लच 3 टाइप का होता है, फ्रिक्शनल क्लच, डॉग क्लच, फ्लूइड क्लच। फ्रिक्शनल क्लच जो होता है 4 व्हील ट्रैक्टर में या फिर 4 व्हील्स जो कार होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। फ्लूइड क्लच भी उसी में यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, फ्रिक्शनल क्लच यूज़ होता है। और डॉग क्लच जो होता है फ्रेंड्स वो पावर टिलर में यूज़ होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए, वेरी गुड। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग गियर बॉक्स। ये गियर क्या काम करता है, या आपने देखा होगा 1 नंबर गियर लगा दिया, 2 नंबर गियर लगा दिया, तो भाई गियर जो होता है ना वो स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप 1 नंबर गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से नहीं भागेगी, 2 नंबर लगाओगे थोड़ा फास्ट जाएगा, 3 नंबर लगाओगे थोड़ा सा और फास्ट जाएगा, 4 नंबर लगाओगे फास्ट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये काम होता है आपका
गियर का। जैसे कि आप अगर खेत में प्लॉइंग कर रहे हो, कुछ कल्टीवेशन कर रहे हो, कुछ सोइंग कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, तो वहाँ पे आप 4 नंबर नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको 2 नंबर पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप उसको रास्ते पे लेके जा रहे हो तो आप 4 नंबर लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये डिपेंड करता है। तो स्पीड को बढ़ाना घटाना ये किस पे डिपेंड करता है? आपके गियर बॉक्स के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। डिफरेंशियल क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखा हुआ आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। पहले मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंशियल क्या होता है? देखो, डिफरेंशियल इज नथिंग। आप देखे होंगे कई बार कि ये सपोज आपका फील्ड है, ठीक है, और ये आपकी ट्रैक्टर है जो कि जा रही है, ठीक है, जा रही है आगे की तरफ। अब क्या हुआ कि सपोज यहाँ से ट्रैक्टर गया और यहाँ से फिर इसको मुड़ के यहाँ पे आना था, मतलब इधर से गया और इधर से मुड़ के तो इसको इधर आना था। अरे भाई कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो ये ट्रैक्टर आपकी जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर को क्या करना है? यहाँ से जाना है प्लॉइंग करते हुए, फिर आगे से मुड़ के वापस यहाँ पे आना है, फिर जाना है, फिर आगे मुड़ के फिर ऐसा आना है। तो आप देखेंगे कि जब ट्रैक्टर यहाँ से जब जा रही होगी तो यहाँ पे क्या होगा? इसको मुड़ना होगा। मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई यहाँ पे काम आता है डिफरेंशियल का। जब ये ट्रैक्टर को बेंट होना होता है, कट करना होता है, तो यहाँ पे काम आता है डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल क्या करता है कि आपकी, देखिए ये कैसे मूव करेगा, दो इसके व्हील होते हैं, तो ये क्या करेगा कि अंदर वाला व्हील जो होता है, अंदर वाला व्हील जो होता है उसके स्पीड को स्लो कर देगा और बाहर वाला व्हील का स्पीड जो होता है वो काफ़ी फास्ट कर देगा। मतलब कि डिफरेंशियल का काम यही होता है कि अंदर वाला व्हील्स का जो स्पीड है उसको कम कर देगा और बाहर वाले व्हील्स का स्पीड बढ़ा देगा, तभी तो ये बेंड कर पाएगा ना। आप सोच पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या वो इसको सपोज इसको इधर बेंड करना था, इधर मुड़ना था, अब क्या करेगा? इसके स्पीड को स्लो कर देगा और इसके स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। बाहर वाला जो व्हील है उसका स्पीड को बढ़ा दिया और अंदर वाले व्हील के स्पीड को कम कर दिया। तो यही काम होता है डिफरेंशियल का, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगा होता है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ लगा होता है व्हील्स के थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, डिफरेंशियल का वर्क यही होता है कि ये क्या करता है, एक व्हील के स्पीड को स्लो कर देता है और बाहर वाले व्हील्स के जो स्पीड होते हैं उसको ये फास्ट कर देगा। जैसे कि इसको इधर मूव करना था तो क्या करेगा, इस अंदर वाले व्हील्स के स्पीड को स्लो कर दिया और बाहर वाले व्हील्स को स्पीड से मूव कर देगा, तभी तो इधर से फर्स्ट में बेंड कर जाएगा ना। समझ में आया? यहाँ पे एक और वर्ड होता है डिफरेंशियल लॉक। ये क्या होता है डिफरेंशियल लॉक? आपने देखा होगा कई बार कि आपका जब ट्रैक्टर फंस जाता है, अगर सपोज मड बारिश हुई थी, मड था और ट्रैक्टर वहाँ पे गया और फंस गया, तो फंसने के बाद अगर हम डिफरेंशियल को सिर्फ ऑन करेंगे तो क्या होगा, एक व्हील्स का स्पीड स्लो रहेगा, दूसरे व्हील का स्पीड फास्ट रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो और अंदर धंस सकता है। तो डिफरेंशियल, अगर वहाँ पे एक सिस्टम होता है डिफरेंशियल लॉक, उसको अगर आप कर दोगे तो दोनों व्हील्स का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट एक स्पीड से घूमेगा। तो डिफरेंशियल लॉक का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन होता है जब दोनों व्हील का स्पीड एक साथ मूव करे सेम स्पीड के साथ। बट ओनली डिफरेंशियल को ऑन करोगे तो क्या होगा, अंदर वाला दो व्हील्स होते हैं, तो अगर मूव करना होता है तो अंदर वाले व्हील्स के स्पीड को स्लो कर देगा और बाहर वाले व्हील्स के स्पीड को ये मूव कर देगा, फास्ट कर देगा। समझ में आया दोनों का में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? डिफरेंशियल और डिफरेंशियल लॉक। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नो, अगला है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव में क्या होता है कि जो पावर है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंशियल है वो फाइनल पावर को भेज देता है व्हील्स के ऊपर, रियर व्हील्स में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो फाइनल पावर आया हुआ है डिफरेंशियल के पास, क्योंकि डिफरेंशियल के बाद जस्ट क्या होता है, आपका रियर व्हील होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल के बाद जो डिफरेंशियल क्या करता है, यहाँ पे जो पावर बन के आया है उसको फाइनली व्हील्स तक भेज देता है, फिर आप इजली से उसको मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये काम होता है फाइनल ड्राइव का। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, इंजन में पावर जनरेट हुआ, इंजन से क्रैंक शाफ्ट में गया, क्रैंक शाफ्ट क्या किया, वो एनर्जी क्रैंक शाफ्ट फिर उसको फ्लाईव्हील में ले गया, फ्लाईव्हील से फिर क्लच में गया, क्लच से फिर ट्रांसमिशन बॉक्स में गया, ट्रांसमिशन बॉक्स से फिर डिफरेंशियल में गया, डिफरेंशियल से फाइनल ड्राइव में गया, फाइनल ड्राइव से फिर एक्सल में जाएगा, एक्सल से फिर फाइनल व्हील में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इनके कंपोनेंट हैं, बट आपको मेजर ये 4 कंपोनेंट हैं, उनको आपको याद रखना है। कौन कौन सा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लच, दूसरा है आपका गियर, तीसरा है डिफरेंशियल, चौथा है फाइनल ड्राइव। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि पावर को इंजन से रियर व्हील तक भेजने में काम आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं जितना सिंपल वे में हो सकता था आपको समझाने की प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।